हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने EOS क्लासेस में। जैसे कि बच्चों हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक पूरा सॉल्व किए MCQ को, उसके बाद थ्योरी को पढ़े, बहुत ही मनोरंजन के साथ पढ़े, है ना। फिर आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों हम चैप्टर 10। कौन चैप्टर लेके आए हैं? 10th चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, क्या है बच्चों? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर कितना है बच्चों? 10th। चैप्टर कितना है? 10th है बच्चों। आपके लिए यानी कि 2026 में बोर्ड का एग्जाम यानी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी VVI क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है जब से यानी 2000 लगभग जो है 2009 से अब तक का 2025 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन हम आपके बीच लाए हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। आप शुरू से लेकर के अंत तक रहें, बने रहें, मेरे साथ रहें। हम उम्मीद दिलाते हैं बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आइएगा, बहुत ही अच्छा। जितना आपको उम्मीद न है ना उससे ज्यादा मार्क्स लेके आइएगा। लेकिन बच्चों क्या है कि जो पढ़ाते हैं कम से कम उसको तो पूरा करना है, उसको पूरा करना है। ये नहीं घबराना है कि हम क्या जान रहे, नहीं। अब से आपके बीच में आपके लिए यानी आप लोगों के लिए फ्री क्लास YouTube चैनल पर, है ना, EOS क्लास सर्च मारना है और सभी बच्चे फ्री में पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए। हम उम्मीद दिलाते हैं कि बहुत ही अच्छा मार्क्स लेके आइएगा, है ना। चलिए चलते हैं अब हम लोग किसमें? MCQ में चलते हैं चैप्टर 10th का। किसमें बच्चों? चैप्टर 10th का। जैसे कि बच्चों आपका चैप्टर का नाम क्या है? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से चैप्टर 10th। ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? क्या बच्चों? जन्म कब हुआ था? किसका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर का। पहला ऑप्शन में क्या है कि बंगाल में हुआ था, बी में क्या है उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी में क्या है बच्चों बिहार में हुआ था, या बच्चों डी में क्या है दिल्ली में हुआ था। बच्चों फटाफट कमेंट करें और बताएं कि रामधारी सिंह दिनकर, क्वेश्चन में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से ये कौन सी विधा है? क्वेश्चन आता है कि विधा कौन सी है? क्या है बच्चों? विधा कौन सी है? तो विधा का नाम क्या है बच्चों? विधा कौन सी है बच्चों? बोलिए। ये विधा निबंध है। क्या है बच्चों? ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से क्या है? निबंध है बच्चों। आप लोग जरूर इसको देख लें। क्या है बच्चों? ये एक निबंध है। इसको लिखने वाला रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसका लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। तो कहता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। यानी कि वही रामधारी सिंह दिनकर का कहता है कि जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, या उत्तर प्रदेश में हुआ था, या बिहार में हुआ था, या दिल्ली में हुआ था? बिल्कुल राइट बच्चों। क्या है? ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट है बच्चों। ईर्ष्या का मतलब होता है जलन। क्या होता है बच्चों? ईर्ष्या का मतलब ही होता है जलन। जैसे कि बच्चों क्या करते हैं हम लोग, किसी का चीज को, किसी अगर कोई चीज ले लेता है उसको देख के हम लोग क्या करते हैं? जलते हैं। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल ही नहीं जलना है, खुश होना है, दिल से खुश होना है। उम्मीद अपने आप को ये रखना है कि मेरा अगर दोस्त लिया है, मेरा अगर पड़ोसी लिया है, मेरा अगर कोई जानने वाला लिया है, तो आप अपने पर डिपेंड होकर के ये आप खुशी होइए कि हम भी उससे बढ़िया चीज लेंगे, है ना। उससे मशवरा लीजिए आप कैसे लिए, कैसे आगे बढ़े, है ना। ये नहीं कि उसका चीजों को देख करके जलना और उसको कैसे पीछे करना, ये बिल्कुल नहीं। ये जो है किसी को पसंद नहीं होता। खासकर तो ऊपर वाला इससे बहुत ही जलते हैं। भगवान जो है यानी अल्लाह जो है बहुत ही जलते हैं ईर्ष्या करने वालों से, बहुत यानी उससे नफरत करते हैं। तो बच्चों ईर्ष्या करने, कभी अपने मन में जो है ईर्ष्या वाली बात को रखना ही नहीं है ना। रखना है क्या? नहीं, कभी नहीं। ईर्ष्या से जो बच्चों अगर आगे बढ़ना चाहे वो कभी नहीं बढ़ सकता है। हमेशा वो क्या रहेगा? पीछे रहेगा। क्योंकि वो आप दूसरों के बारे में हमेशा क्या कीजिएगा? सोचते रहिएगा उसको कैसे पीछे करना। वही चीज अगर आप अपने बारे में सोचिएगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है, तो आप क्या कीजिएगा? उससे ज्यादा तरक्की में जाइएगा, है ना। कभी नहीं करना है, अपने मन लगाकर पढ़ना है, अपने कामों से मतलब रखना है ना। तो चलते हैं। क्या है? बिहार में हुआ था। चलिए फिर आपका क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि वकील साहब। क्या बच्चों? वकील साहब। वकील साहब है क्या है? ईर्ष्यालु है, परोपकारी है, उदासीन है,
या क्या है राजनीतिज्ञ है। क्या है बच्चों, इसमें आपका चारों ऑप्शन में आपको ऑप्शन देना है कि जो है वकील है, क्या है वकील एक ईर्ष्यालु है। क्या है बच्चों, ईर्ष्यालु है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। वकील क्या है, ईर्ष्यालु है। चलिए बच्चों चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या बच्चों, तीसरा क्वेश्चन लेके आए। तीसरा क्वेश्चन है कि निंदा है। क्या है बच्चों, निंदा है। क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना है, जिंदगी में नहीं भूलना है, ऐसे याद कर लेना, ऐसे दिमाग में बैठा लेना है कि कभी वो क्वेश्चन को भूल भी ना पाए, भूल कर भी हम भूल ना पाए, ऐसे याद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन को देख लेना है। हम क्या बोले आपको शुरू में ही कि आप ईओएस क्लासेस में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। उम्मीद रखिए कि आप जितना सोचे भी नहीं है उससे ज्यादा मार्क्स लाइएगा, क्योंकि आपको ईओएस क्लासेस फ्री क्लास देती है। इसमें कोई आपको खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई रुपया नहीं लगेगा। आप मन लगा के सिर्फ पढ़ें, आपका रिजल्ट हमारी यही क्या होगी, बहुत बड़ी खुशी होगी। आपका रिजल्ट हमारी क्या होगी, खुशी होगी। आपका परिवार जो खुश होंगे, लेकिन हम लोगों को भी बहुत खुशी मिलेगी, आप भी खुश होंगे। क्यों, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसा के कारण यानी कि मनी के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जो बच्चों को पैसों की कमी है वो क्या करें, अपने ईओएस क्लासेस में आए, उसके बाद फ्री क्लास करें। टोटल क्लास मिलेगी, हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी और अच्छे से मिलेगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, चुन चुन के लाया गया क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है निंदा है। ईर्ष्या की माँ का नाम है। क्या बच्चों, ईर्ष्या की माँ का नाम है, या ईर्ष्या की छोटी बेटी का नाम है, या ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है, या ईर्ष्या की नानी का नाम है। चलिए फटाफट आप कमेंट करें और बताएं कि इसका आंसर जो है कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। चलिए बताइए बच्चों क्या होगा, बिल्कुल सी। सी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। सी क्या है, ईर्ष्या की बेटी, बड़ी बेटी का नाम है, क्या है, निंदा है। चलिए फिर चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ है। क्या बच्चों, रामधारी सिंह द्वारा रचित पाठ है। कौन सा पाठ है, ऑप्शन में क्या है बच्चों आपका, पहला ऑप्शन है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बी में क्या है ईदगाह, सी में क्या है ठेस, और डी में क्या है सुदामा चरित। इससे पहले ही बताए थे कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसका लेखक का नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। जब वहां जब क्वेश्चन पूछ लिया आपसे क्या बच्चों कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, तो बच्चों कौन सा होगा, बिल्कुल ए क्या होगा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या बच्चों, ए बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए बच्चों फिर कहता है पांचवा क्वेश्चन कहता है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर क्या है, उपन्यासकार है, निबंधकार है, या कहानीकार है, या कवि है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें और बताएं इसका आंसर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। चलिए फटाफट करें, है ना, कौन सा होगा, बिल्कुल डी क्या है बच्चों आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि कवि। क्या है, कवि। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है कि यार ये तो बाजार की मक्खियां है जो क्या करता है, अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है। यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसका है, कहता है कि माओ से तुंग का है, तुंग की है, या नीत्शे की है, या लेनिन की है, या कार्ल मार्क्स की है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। कौन सा होगा बच्चों, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका क्या है, बी बिल्कुल सही है। बी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है आपका। फिर सातवां क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, क्या है, ईर्ष्या जलन, ईर्ष्या क्या था बच्चों, जलन, तू ना गई मेरे मन से पाठ के लेखक कौन सा है, रामधारी सिंह दिनकर है, या वंशीधर श्रीवास्तव है, या गोपाल सिंह नेपाली है, या बेडब बनारसी है। चलो बच्चों फटाफट कमेंट करें कौन सा होगा, बिल्कुल सही, ए क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ए क्या है बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका आठवां क्वेश्चन लेकर आप लोगों के बीच आया। आपका आठवां क्वेश्चन कहता है बच्चों कि लेखक के अनुसार निदा की मां है, ईर्ष्या है, प्रशंसा है, या खुशी है, या हंसी है। क्या बच्चों,
ईर्ष्या है। क्या है? बिल्कुल ए आपका क्या है? सही है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है? किसे जलाती है? ध्यान देना क्वेश्चन में, किसे जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, या जिसके प्रति उसका जन्म होता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें और बताएं क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए आपका सही होगा, बी सही है, या डी सही है, या सी सही है। चलिए कौन सही है? बिल्कुल ए आपका क्या है बच्चों? ए जो है वो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना। जिसके हृदय में क्या है? उसका जन्म होता है ना। तो ईर्ष्या कभी मन में नहीं रखना है। ईर्ष्या से हमेशा क्या रहना है बच्चों? दूर रहना है। जो बच्चे के दिलों में ईर्ष्या आ गई, जलन आ गया, वो बच्चों कभी आगे बढ़ने का ये नहीं रखता है। वो चीज को हमेशा दूर रखना है और हमेशा सोचना है कि आगे कैसे बढ़ना है ना। आगे कैसे बढ़ना, किसी के चीजों को देखकर नहीं जलना है, अपना आगे बढ़ने का हिम्मत रखना है, हौसला रखना है ना बच्चों। मैं आप लोगों से और एक बात कहना चाहूंगा कि बच्चों अभी हम लोग जो है ना, जो क्लास कर रहे हैं ना, उसमें बने रहें बच्चों। हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंट मान के चलें। क्यों? क्योंकि हर एक छोटी चीज़ जो है ना बच्चों बहुत ही नासुर बन जाती है ना, बहुत बड़ी बन जाती है। इसीलिए हम लोग ये नहीं सोचें कि ये क्वेश्चन याद है तो हम इसको रिवाइजिंग करते रहें, हमेशा याद रहेगा। ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम में जब निकले वही क्वेश्चन आपका जो पढ़ा है वही क्वेश्चन फंसा हुआ और आप रिवाइजिंग ना किए, उसके बाद जब वहाँ निकले तो वो क्वेश्चन बना ही नहीं। आपका फालतू का झूठी हंसी दिखा करके दोस्तों से क्या कहें, हम तो बिल्कुल बिल्कुल सही बना के आए हैं, लेकिन वही हंसी आपका दिल से जो है वो हंसी नहीं, वो क्या निकलती है? दिल से जलन निकलता है। दिल जलता है कि काश अगर सर पढ़ाए थे, अगर हम उसको बना लेते, याद कर लेते, या देख लेते, या उसको सुन लेते, तो अभी आप जो है हम एग्जाम देकर जो बाहर निकले, ये मेरी गलती नहीं होती। ये जो खुशी निकलती वो दिल से निकलती, ना कि दोस्तों के सामने ऊपर। हमेशा रखना है बच्चों कि हर क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है। कौन क्वेश्चन पूछ ले कोई ये नहीं है। जब तक हम लोग तैयारी नहीं कर, आपके ये जो क्वेश्चन लाए हैं किसके लिए लाए हैं बच्चों? इतना जो ढूंढ ढूंढ कर लाए हैं किसके लिए लाए हैं? आप ही के लिए लाए हैं ना, आप ही के लिए लाए हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा कोई एक क्वेश्चन भी नहीं है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया। टोटल क्वेश्चन जितना भी आपके लिए लाया है, निचोड़ कर लाया है, चुन चुन के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो उसको क्या करना है बच्चों? देखना है ना, पढ़ना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ईर्ष्या को क्या कहा गया? क्या बच्चों क्वेश्चन आपका क्या है? ईर्ष्या को क्या कहा गया है? ईर्ष्या को क्या कहा गया है? प्रतिष्ठा कहा गया है, अभिशाप कहा गया है, प्रशंसा कहा गया, या अनोखा वरदान क्या कहा गया है? क्या कहा गया बच्चों? बिल्कुल अनोखा वरदान कहा गया है। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी है। चलिए 11वां क्वेश्चन कहता है दिनकर किस रचनाकार के नाम से जुड़ा हुआ है? किस रचनाकार के नाम से क्या है? जुड़ा हुआ है? फणीश्वरनाथ रेणु के, या गोपाल सिंह नेपाली के, या रामधारी सिंह दिनकर के, या प्रेमचंद्र के? चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें और बताएं कौन सा आंसर सही होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? आपके लिए टोटल क्वेश्चन लाया गया है। चलिए बच्चों फटाफट कमेंट करें। बिल्कुल सी क्या है आपका? बिल्कुल सही ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 12वां क्वेश्चन है कि नेपोलियन क्या है? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता है था? नेपोलियन किससे स्पर्धा करता था? आपका ऑप्शन में क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन आपका रसेल से, मोदी से, या सीजर से, या क्या कहता है? इमरान से। किससे करता था बच्चों? बिल्कुल सी क्या आपका? बिल्कुल राइट है, यानी कि सीजर से करते थे। किससे? उसके बाद 13वां क्वेश्चन है हमें नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हमें नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए, आपका ऑप्शन है परोपकार नहीं होना चाहिए, या दयालु नहीं होना चाहिए, या कमाऊ नहीं होना चाहिए, या ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए। आपको क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? उसका आंसर देना है। आपको क्या नहीं होनी चाहिए? आपको ईर्ष्यालु नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपका डी क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 14वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? कहता है कि ईर्ष्यों का संबंध होता है। क्या है बच्चों? ईर्ष्यों का संबंध होता है। किससे संबंध, किससे जुड़ा हो रहता है वो? समानता से, या प्रतिद्वंदिता से, या कहता अधीनता से, या विफलता से? किससे बच्चों? बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है आपका? बी है, प्रतिद्वंदिता से। किससे जुड़ा था? प्रतिद्वंदिता, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। फिर है 15वां क्वेश्चन कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यह किसने कहा? क्या कहा? बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। यह किसने कहा था? दयानंद ने कहा था,
या नित्से ने कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था, या विवेकानंद ने कहा था? विवेकानंद कहा था। किसने कहा था? बिल्कुल ऑप्शन बी क्या है आपका? बिल्कुल राइट है, यानी नित्से ने कहा था। चलिए फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन कहता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, शीर्षक पाठ में क्या कहता है बच्चों? शीर्षक पाठ में, है ना, शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी परछन चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी है। ये जो खाली जगह है ना बच्चों, उसी में भरना है आपको कि क्या होगा, बदल जाती है या खराब हो जाती है या खुशी हो जाती है या उन्नत हो जाती है। फटाफट कमेंट करें बच्चों, कौन सा आंसर सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? क्या होगा बच्चों? बिल्कुल खराब हो जाती है। बिल्कुल बी क्या है बच्चों आपका? बिल्कुल राइट आंसर है ना। फिर 7वां क्वेश्चन है, कहता है कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की क्या है सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है? किस शीर्षक से पाठ से मिलती है बच्चों? पहला ऑप्शन है बाल गोविंद भगत से, चिकित्सा का चक्कर से, उसके बाद है विक्रमशिला से, या ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। किससे मिलती है? बिल्कुल राइट। क्या है बच्चों? डी क्या है? बिल्कुल राइट है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। बच्चों ऐसे पढ़ लेना है, इसको ऐसे याद कर लेना है, ऐसे दिमाग में घुसा लेना है कि जिंदगी में किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हमको भूलना ही नहीं है। क्या करना है? दिमाग से निकले ही नहीं, ऐसे याद कर लेना है बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? 18वां क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो सकता है? गरीबी हो सकता है, क्या बच्चों? गरीबी हो सकता है, या झूठ बोलना, या अमीरी हो सकता है, या सद्गुणों का हास हो सकता है। क्या हो सकता है? बिल्कुल क्या है? डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या बच्चों? डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए फिर आपका क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कहता है ईर्ष्या संबंध किससे होता है? ईर्ष्या का संबंध जो है वो किससे होता है? प्रतिद्वंदियों से होता है, या अपने से नीचे से होता है, या अपने से ऊंचे से होता है, या अपने से कमजोर से होता है? कौन सा होता है? उसका जवाब देना है ना। घबराना नहीं है मेरा कितना नंबर आएगा, बस आपकी जो तैयारी है आप उसका आंसर देते जाइए और कमेंट करते जाइए, और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा, जितना आपका ये आएगा आंसर आएगा, टोटल को आपको कमेंट करके बताना है सर मेरा इतना नंबर आया। तो उससे क्या चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि हम कितना तैयार हैं, हम 2026 के एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं, है ना, और कितनी तैयारी की जरूरत पड़ेगी, है ना। वो करना है, वो क्या करना है? जम के करना है, लगे रहना है बच्चों। यही आपकी मेहनत जो है फरवरी में 2026 की फरवरी में आपका परचम लहराएगा। क्या लहराएगा बच्चों? परचम लहराएगा। वो खुशियां आपको मिलेगी जो कि आप जिसका क्या कर रहे हैं? अब से इंतजार कर रहे हैं, है ना। चलिए ये इसी से मिलेगा। किससे मिलेगा? जब तक आप नहीं पढ़ेंगे कहां से मिलेगा? इसी से मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है? ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? किससे होता है बच्चों? प्रतिद्वंदियों से होता है। बिल्कुल राइट, ए क्या है बच्चों आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 20वां क्वेश्चन कहता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से निबंध में हृदय पर कहता है कि दंश के दाह को कौन भोगता है? दंश के दाह को बच्चों कौन भोगता है? तो कौन भोगता है बच्चों? है ना, कृपालु व्यक्ति, या संकोची व्यक्ति, या ईर्ष्यालु व्यक्ति, या दयालु व्यक्ति? बिल्कुल राइट क्या आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ईर्ष्यालु व्यक्ति भोगता है। चलिए फिर आपका 21वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? किसने विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है ना। क्या कहता है? कलेजा जलता है। क्या बच्चों? कलेजा जलता है। पत्नी की, या बीमा एजेंट की, या दोस्त की, या भाई की? कौन सा पढ़े थे? बिल्कुल क्या है? बी नंबर आपका बिल्कुल राइट है, बीमा एजेंट की। क्या बच्चों? बीमा एजेंट की। क्या बच्चों? बीमा एजेंट की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 22वां क्वेश्चन है, कहता है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं? क्या है बच्चों? चिंता को लोग क्या कहते हैं? चिता कहते हैं, या क्या कहते हैं? क्रंदन कहते हैं, या चिंतन कहते हैं, या रुदन कहते हैं? क्या कहते हैं? बिल्कुल क्या है? ए आपका बिल्कुल राइट है, चिता कहते हैं। चलिए आपका 23वां क्वेश्चन है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के घर के दाहिने कौन रहते हैं? कौन थे? डॉक्टर, सैनिक, वकील, या आदेश पाल? कौन था?
कौन था बच्चों? बिल्कुल क्या था? वकील था उसके घर, है ना? बिल्कुल राइट, ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल राइट है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर के रोचक कथा निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस पर टिप्पणी की गई है? क्या है? किस पर टिप्पणी की गई है? ऑप्शन आपका ए में है क्या कि देश पर या राज्य पर या रोजमर्रा के व्यवहारों पर या समाज पर? किस पे क्या गया बच्चों? बिल्कुल सी क्या आपका बच्चों? बिल्कुल राइट ऑप्शन है ना? 25वां क्वेश्चन कहता है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं बच्चों? डॉक्टर रहते हैं, बीमा एजेंट रहते हैं, शिक्षक रहते हैं या फौजी रहते हैं? कौन रहते हैं? उसका आंसर आपको बताना है। फटाफट कमेंट करें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन होगा उसका जवाब आपको देना है। जल्दी से बताएं, फटाफट कमेंट करें आप। कौन? बिल्कुल क्या है? बी बिल्कुल राइट है, बीमा एजेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा। क्या है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। कहता है किसने कहा है? हाँ, विवेकानंद ने कहा है या दयानंद ने कहा है या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा है या रूसो ने कहा? किसने कहा था बच्चों? किसने कहा था? तुम्हारी क्या कहता है? तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने क्या की है? भलाई की है। क्या की है? भलाई, भलाई की है ना? तो कौन कहा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सी आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तर्क भड़क भी मेरी हुई होती, इस चिंता में कौन कहता है? क्या कौन भूने जा रहे हैं? कौन भूने जा रहे हैं? वकील साहब की पत्नी? क्या है? वकील साहब की पत्नी या वकील साहब का बेटा या वकील साहब की बेटी या वकील साहब खुद ही? कौन था? बिल्कुल डी क्या है आपका? बिल्कुल राइट है। सॉरी, बिल्कुल डी क्या बच्चों? आपका राइट ऑप्शन है। क्या है? डी बिल्कुल सही है। चलिए 28वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 28वां क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन क्या है? किसके घर के सामने एक वकील रहते थे? एक क्या रहते थे? वकील रहते थे। लेखक प्रेमचंद्र के या लेखक रामधारी दिनकर के या लेखक अरुण कमल के या लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के? किसके थे बच्चों? कमेंट करें और बताएं फटाफट, है ना? लेखक रामधारी दिनकर के। बिल्कुल बी क्या आपका बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर है। बी क्या है? बिल्कुल राइट है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? कहता है 29वां क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है क्योंकि भिखमंगा, है ना, करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। क्या? ईर्ष्या नहीं करता। कौन गरीबों से ईर्ष्या करेगा? वो तो खुद गरीब है। अमीरों से ही, जिसके पास दौलत है, जिसके पास क्या है? पैसा है, उसी से ईर्ष्या कहता है, जलन होता है। यह कथा है कि पाक किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? हंड्रू का जलपाताल से लिया गया या चिकित्सा का चक्कर से लिया गया या हौसले की उड़ान से लिया गया या ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से लिया गया? किससे लिया गया बच्चों? फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट करें बच्चों। कौन सा होगा? डी बिल्कुल क्या है बच्चों? डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या? डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, क्या होता है? जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है, जलनशील होता है, वह क्या होता है? वह क्या होता है? प्रशंसक होता है या विचारक होता है या निंदक होता है या क्या होता है? प्रचारक होता है। वह क्या होता है? बिल्कुल क्या होगा? निंदक। आंसर को होगा सी जो है आपका बिल्कुल राइट होगा। वह निंदक होगा। क्या होगा बच्चों? वह निंदक होगा, है ना? चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन है कि मनुष्य के मौलिक गुणों को कौन क्या कहता है? कुंठित कर डालती है ना? कौन है? प्रेम है या श्रद्धा है या ईर्ष्या है या लज्जा है? क्या है? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्या है? सी बिल्कुल राइट है ना? ईर्ष्या। क्या है बच्चों? ईर्ष्या है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? क्या बच्चों? कौन सी विधा है? क्या बच्चों? कौन सी विधा है? क्या है? कौन सी साहित्य की कौन सी विधा है ना? सबसे पहले हम बता चुके थे कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है, उपन्यास है या निबंध है या कहानी? क्या बच्चों? बिल्कुल सी क्या होगा? आपका राइट आंसर है, यानी कि वो निबंध है। 33वां क्वेश्चन कहता है 33 क्वेश्चन में क्या है? हास। क्या? हास शब्द का मीनिंग क्या होता है? क्या बच्चों? मीनिंग क्या होता है?
मीनिंग क्या होता है? क्या होता है बच्चों? मीनिंग क्या होता है? अर्थ क्या होता है? कहता गिरावट या गतिशील या फायदा या उपाय। क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है बच्चों? बिल्कुल ए क्या है आपका? बिल्कुल राइट है। क्या बच्चों? ए आपका बिल्कुल राइट है। ए आंसर क्या है आपका? बिल्कुल राइट है। चलिए चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आपका कि कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं? कैसे व्यक्ति? निकम्मा मनुष्य या चिंता दग्ध मनुष्य या कर्मशील है ना मनुष्य या धार्मिक मनुष्य? कौन सा मनुष्य होगा? आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ है उसमें से बताना है। क्या होगा? बिल्कुल बी क्या होगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा बच्चों। फिर 35वां क्वेश्चन कहता है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? क्या बच्चों? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? खुशी है, गम है या निंदा है या प्रशंसा है? जो है आपका कमेंट करना है और फटाफट बताना है बच्चों। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है ना। इस लास्ट क्वेश्चन का कमेंट करने के बाद जो है बच्चों आप लोग क्या करें? जो आपका मार्क्स है बच्चों वो कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों। हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप ईओएस क्लासेस में शुरू से लेकर के हर सब्जेक्ट का अगर कुछ क्लास कर लेते हैं बच्चों, हम उम्मीद दिलाते जितना आपको उम्मीद नहीं है ना उससे ज्यादा नंबर आएगा। कौन कौन चाहते हैं कि मेरा 450 नहीं 450 प्लस नंबर आ जाए? वो कमेंट जरूर करें है ना। या क्या करें? कमेंट जरूर। किस तरह की तैयारी करनी होगी है ना, किस तरह उसमें मेहनत करना होगा वो फिर आपको हम बताएंगे। यानी कितना मार्क्स आया है अगर आपको पता चले कि आपका कितना क्वेश्चन है बच्चों? 35। क्या है बच्चों? 35 क्वेश्चन है। आप 35 में आप कितना नंबर लाए वो तो कम से कम पता चलेगा आपको कि हम कितना नंबर लाए है ना। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक आप एमसीक्यू में नहीं जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो आपको कैसे पता? 50 नंबर का पूछता है बच्चों। कितना नंबर का एमसीक्यू होता है? एमसीक्यू जो होता है बच्चों कितना नंबर का होता है? वो 50 नंबर का होता है बच्चों। अगर 50 नंबर में अगर आप शुरू से बने रहेंगे, जैसे एमसीक्यू बनाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं है ना, हर चीज करते हैं, अगर आप लोग अभी से अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा है ना, कोई खास टाइम नहीं बचा नहीं आपके पास। फरवरी बहुत जल्द आने वाला है। वही फरवरी आपका हंसी और गम, खुशी और गम में बदलेगा है ना। अगर आप अच्छा कर जाइएगा तो आपके दिलों से वो खुशी निकलेगी। अगर गम, अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, भगवान ऐसा ना करे कि आप लोगों के साथ कुछ हो है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा हम उम्मीद दिलाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करें? मेहनत कभी कम ना करें है ना। आप जरूर बताएं कि आपका जो 35 क्वेश्चन सॉल्व किए इस 35 नंबर क्वेश्चन में कितना नंबर आया? 30 आया या 32 आया या 33 आया या 34 आया या 35 आया या 35 में 35 किसका फुल मार्क्स आया? वो कमेंट जरूर करें। और एक बात, कौन बच्चा चाहते हैं कि हमको 400 450 प्लस नंबर आए है ना, वो भी कमेंट करें है ना। आपका हिम्मत हौसला अफजाई होना चाहिए। इसका आंसर कौन सा होगा? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है बच्चों? खुशी या गम या निंदा या प्रशंसा? क्या है? बिल्कुल सी क्या है बच्चों? बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि हम लोग 10वां चैप्टर बिल्कुल सॉल्व कर चुके हैं। फिर मिलते हैं कल। जब तक के लिए आपको लव यू, बाय, टेक केयर।